Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 9 श्लोक क्रमांक 4 और 5। श्लोक दृष्ट्वा निपतितं भूमौ निपतितं भूः दिवश्च्युत्तम इवामरम् दिवश्च्युत्तम इवामरम् प्रणेमु पाण्डवा भीष्मम् प्रणयेमो पाण्डवा भीष्मम् सानुगा सचक्रिणा। तानुगा सतत्विहं। ब्रजप्रिया माता जी हिंदी में प्लीज माता जी। थैंक यू प्रभु। हरे हरे कृष्ण। अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय जय। श्री आकाश से गिरे हुए देवता के समान उन्हें भीष्म देव को पृथ्वी पर लेटा देखकर पांडव युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाइयों तथा भगवान कृष्ण समेत उन्हें प्रणाम किया। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान कृष्ण भी महाराज युधिष्ठिर के ममेरे भाई तथा अर्जुन के अंतरंग सखा थे, लेकिन सारा पांडव परिवार कृष्ण को भगवान के रूप में जानता था। भगवान को यद्यपि अपने परम पद का आभास रहता था, तो भी वे मनुष्य की तरह आचरण करते थे। अतएव उन्होंने भी मरणासन भीष्म देव को अपने को राजा युधिष्ठिर का छोटा भाई मानकर प्रणाम किया। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। श्लोक क्रमांक 5। तत्र ब्रह्मर्षया सर्वे तत्र ब्रह्मर्षया सर्वे देवर्षयश्च सत्तमा देवर्षयस्य च तत्सत्तमा राजर्षयश्च तत्रासन् राजर्षयस्य च तत्रासन् द्रष्टुं भरतपुङ्गवाम् द्रष्टुं भरतपुङ्गवाम्। अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। राजा भरत के वंशजों में प्रधान भीष्म को देखने के लिए ब्रह्मांड के सारे सतोगुणी महापुरुष यथा देवर्षि, ब्रह्मर्षि तथा राजर्षि वहां पर एकत्र थे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। ऋषि वे हैं जिन्होंने आध्यात्मिक उपलब्धि द्वारा सिद्धि प्राप्त की है। ऐसी आध्यात्मिक उपलब्धि कोई भी अर्जित कर सकता है, चाहे वह राजा हो या साधु हो। भीष्मदेव स्वयं ब्रह्मर्षि थे और राजा भरत के वंशजों में प्रमुख थे। सारे ऋषि सतोगुणी होते हैं। वे सभी महान योद्धा की आसन्न मृत्यु का समाचार सुनकर वहां एकत्र हुए थे। हरे कृष्ण। थैंक यू। हरे कृष्णा। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते गौपदारस्वामी नामे नमः पापदाय गौरपदाय नवनाम परिणे नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्देशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कथञ्चन स्मृते यस्मिन् दुष्करं सुकरं भवेत् विस्मृतिं परितं स्यात् चैतन्यं नमामि तं मुखं करोति वाचालं पङ्गुलं वैदेगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं श्रीगुरुदीनतारिणम्। हरे कृष्णा। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ
की छत्र छाया में श्रील प्रभुपाद जी के कृपाश्रय में श्रीमद् भागवतम नित्यम भागवत सेवा साधु संघ के माध्यम से उपस्थित ऑनलाइन सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम और सभी का हार्दिक स्वागत। सभी के आशीर्वाद और अनुमति से श्रीमद् भागवतम के इस अध्याय में शीर्षक भीष्मदेव का अंतिम अवसान भगवान के सामने, इस विषय में बोलने के प्रयास करूंगा, जिसके लिए मैं अयोग्यता और अपनी असमर्थता व्यक्त करता हूँ, क्योंकि भीष्मदेव जी के बारे में बताना वो जैसे सूर्य देव जी के बारे में एक उनके सामने दिया दिखाने के बराबर है। और गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद वैष्णव की प्रसन्नता के लिए और अपने शुद्धिकरण के लिए प्रयास करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। हरे कृष्णा। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण के बारे में पहले श्लोक में ये बताते हैं कि वे भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज जी के साथ उन्होंने सांत्वना दी और उनको भीष्म पितामह जी के पास लेके जा रहे हैं। तो वे उनके साथ में चल रहे जैसे उनके अनुज हो, और वे उनके साथ जाके भगवान भीष्म पितामह जी को प्रणाम करते हैं। तो यहाँ पे भगवान को चक्रिना करके संबोधन किया गया है। चक्रिना मतलब भगवान स्वयं जो चक्र धारण करते हैं, तो वे उनका भक्तवत्सल का भी लक्षण है, और जिससे वे भगवान श्री कृष्ण ये दिखाते हैं कि किस प्रकार वे भगवान भक्तों की रक्षा करते हैं। जैसे अर्जुन जी की रक्षा की, और भीष्म पितामह के भी इतनी प्रतिज्ञा थी इतनी बड़ी कि जो वो कुछ भी हो जाए भगवान से ये शस्त्र उठाएंगे और वो मतलब पांडवों का वो वध करेंगे। तो उन्होंने भीष्म पितामह की बात रखने के लिए अपना जो उन्होंने शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा थी उसे तोड़ दिया। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि भगवान के बारे में हम ऐसा कह सकते हैं कि भगवान का जो यहाँ पे काम है वो जैसे उनका काम ज्यादा होता है और नाम कम होता है। लेकिन हम भौतिक जगत में देखते हैं, भौतिक जगत में लोग ऐसा करते हैं कि जिनका थोड़ा काम करते हैं लेकिन उनका उसमें नाम ज्यादा होता है, मतलब उनका काम कम रहता है और उसमें उनका नाम ज्यादा रहता है। लेकिन भगवान जो है वो अपने आचरण से ये दिखाते हैं कि उन्होंने जिस प्रकार पूरा जो पांडवों का जो युधिष्ठिर महाराज जी का जो उनको जीता है उसमें पूरा उनका हाथ था, लेकिन उन्होंने पीछे रह के और भीष्म पितामह जी को प्रणाम करते। तो उनका काम ज्यादा है लेकिन नाम कम है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं भीष्म पितामह जी को क्यों उन्होंने प्रणाम किया। जी उद्धव पृष्ठ प्रभु जी। प्रभु आपका आवाज बहुत धीमा है, जरा जोर से बोलेंगे प्लीज। ओ हरे कृष्णा, सॉरी प्रभु जी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं भीष्म पितामह जी के बारे में बताया जा रहा है क्योंकि भीष्म पितामह जी को क्यों उनके बारे में बता रहे भगवान प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि वे इतने महान हैं। हम भीष्म पितामह जी के बारे में देखते हैं कि उन्होंने 8 उनके पूर्व जन्म में वे 8 वसु में से एक थे और उनका नाम प्रभास था। तो उन्होंने वशिष्ठ मुनि जी के आश्रम में कामधेनु गाय थी, उनको उन्होंने हरण किया था, जिसके कारण उनको ये वशिष्ठ जी ने श्राप दिया, जिसके लिए वे भूतल पे आए। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि उन्होंने गंगा पुत्र के रूप में उन्होंने अवतरण लिया और उनका नाम था देवव्रत। और जो दूसरा श्लोक है 5वां, उसमें उनको भरत पुंगवा भी कहा जाता है, तो भरत वंश में श्रेष्ठ। तो उनको देखा जा सकता है कि उन्होंने अपने युवा अवस्था में सभी जो गंगा जी के साथ में वो देवताओं बाद में ऋषियों स्वयं परशुराम जी के पास से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। परशुराम जी जिन्होंने 21 बार पृथ्वी में निक्षत्रिय कर दिया था, उनको भीष्म पितामह ने उनको चुनौती दी थी और उनसे ही उन्होंने शिक्षाएं ग्रहण की थी। और वे इतने महान क्यों थे, क्योंकि उन्होंने शांतनु जी को संतुष्ट करने के लिए सत्यवती जी को लाने के लिए और उनके पिताजी को आश्वासन देने के लिए उन्होंने इतनी बड़ी प्रतिज्ञा की कि वे आजीवन नैष्ठिक ब्रह्मचार्य पालन करेंगे और जो भी हस्तिनापुर के राज सिंहासन पे विराजित होगा उस राज सिंहासन की वे रक्षा करेंगे।
तो इतनी बड़ी प्रतिज्ञा के कारण उनको शांतनु जी ने भी एक इच्छा मृत्यु का वरदान दिया है। अब ये जो नैष्ठिक ब्रह्मचार्य है, ये उन्होंने सिर्फ अपना वचन से नहीं, उन्होंने अपने मन से भी उससे पालन किया। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि आगे भीष्म पितामह बहुत ही सुंदर स्तुति करते हैं। तो उस स्तुति में ऐसा आता है कि भीष्म पितामह ऐसा कहते हैं कि मैं मेरी पुत्री को भगवान श्री कृष्ण से ब्याह कराना चाहता हूँ। तो यहाँ पे वे तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी है, तो उनकी पुत्री कहाँ से है? तो ये मैं सिर्फ एक क्यूरियोसिटी मतलब जिज्ञासा के लिए एक प्रश्न चिन्ह में रखता हूँ। मतलब हम आगे देख सकते हैं कि किस प्रकार उनकी ये भीष्म पितामह ये बताते हैं। तो उन्होंने देखा, और हम भीष्म पितामह जी से ये भी देख सकते हैं कि उन्होंने दुस्संगति में रह के भी अपना मन जो था वो भगवान श्री कृष्ण में स्थिर रखा था। जैसे हम देख सकते हैं विभीषण जी को रामायण में भगवान श्री राम उनको पूछते कि आप इतने जो ये असुरों के बीच में थे तो कैसे आप रहते थे? तो उन्होंने बताया कि जैसे जीभ दांत के बीच में रहती है, वैसे मैं ये सबके बीच में रहता था। फिर हम देख सकते हैं प्रहलाद महाराज के बारे में। प्रहलाद महाराज भी दुस्संगति में थे, लेकिन उन्होंने उसमें रह के भी उनको प्रचार किया। तो यहाँ पे भीष्म पितामह जी भी थे, वे शकुनी, दुशासन, दुर्योधन के साथ में रह के भी उन्होंने अपना जो मन था वो विचलित न होने दिया, कर्तव्य पालन करते हुए भी। और भीष्म पितामह जी को यहाँ पे महाजन भी कहा जाता है। महाजन ये न गता सुपंथा, मतलब वे महाजन हैं जिनके हम आचरण से हम पालन कर सकते हैं। और उनको प्रभुपाद जी को महाजनों के बारे में वो प्रवचन दे रहे थे लॉस एंजिल्स में। तो वहाँ पे उनको एक शिष्य ने पूछा कि प्रभुपाद जी मुझे आप 13वें महाजन लगते हैं। तो प्रभुपाद जी ने हंस के उनको बताया, अच्छा तो मुझे आप 14 महाजन लगते हैं, क्योंकि आप सबको महाजन देखते, मुझको भी महाजन तरीके के हिसाब से कह दे। तो माता जी इस्कॉन डिजायर का लेक्चर सुना था, तो उसमें माता जी ने ऐसा बताया कि प्रभुपाद जी को हम समझ सकते हैं कि वे भी एक महाजन के स्तर पे ही है, उन्होंने इतना बड़ा कार्य किया इसके लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं भीष्म पितामह को ये जो पहला श्लोक है उसमें उनको अमरम भी कहा गया है। अमरम यानी देवता का उनको उपलब्धि दी गई है। क्यों? क्योंकि और यहाँ पे जो बताया गया है निपतितम भूय, मतलब वे आकाश से भूलोक पे ऐसा वो उतरे हैं। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि जो देवता है उनका अमर क्यों कहा गया है, क्योंकि उनकी जीवन आयु हमारी कल्पना से बहुत ज्यादा होती है। तो यहाँ पे परम पूज्य जयद्वैत स्वामी महाराज प्रवचन में कह रहे थे कि ये जो लोग हैं, देवता हैं, इनका जो जीवन आयु बहुत बड़ा है और ये इतने महान है। हम ऐसा समझते हैं कि हमारे ये भौतिक जगत में बहुत सारे लोग हैं वो महान हैं, लेकिन परम पूज्य जयदेव स्वामी महाराज कहते हैं कि ये देवताओं के सामने एक तुच्छ चिट्ठी, इनसिग्निफिकेंट सेंट एंड्स होते हैं जो देवता की महानता है उनके सामने। जैसे ब्रह्मा जी ने एक अपनी आंखें पलक झपकाई तो उसमें कई सारे ऐसे महान व्यक्तियां आए और चले गए। तो वो वे बताते हैं कि वे देवता भी हैं, वो जो स्तर पे हैं, लेकिन उनको भी वहां से एक बार उतरना पड़ता है, क्योंकि क्षीणे पुण्य मृत्यु लोक के विशंति, मतलब उनका जो पुण्य क्षीण हो जाता है फिर भी उनको भूतल पे आना पड़ता है। किंतु ऐसा भगवान के साथ नहीं होता। भगवान जो होते हैं वे पृथ्वी लोक पे आते हैं, वो धर्म की स्थापना करने आते हैं। जैसा हम भगवान श्री राम को देखते हैं, फिर भगवान श्री कृष्ण भी आते हैं, उन्होंने युधिष्ठिर महाराज को योग्य धर्म की स्थापना कराने के लिए उनको राजा बनने में उनको बहुत सहायता की और उनको बनवाया राजा। तो इससे भीष्म पितामह जी को भी आश्वासन मिला कि अभी ये राज जो हस्तिनापुर का राज सिंहासन है वो सुरक्षित हाथों में है। फिर हम देख सकते हैं कलयुग में भी हम भी जो है हम सब युद्ध कर रहे हैं। हम किससे युद्ध कर रहे हैं? काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य। तो इस सब से हमें लड़ने के लिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी एक शस्त्र दिया है, और वो है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये हम देख सकते हैं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टकम में हमें बताते हैं, नाम कारी बहुधा निज सर्वशक्तिस् तत्रापिता नियमिता स्मरणेन काल एतादृशी तव कृपा भगवान ममापि दुर्देवम ईदृशम यह जानी नानुराग। तो यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु बताते हैं
के इंग्लिश में पढ़ लेता हूँ मैं फटाफट। ओ माय लॉर्ड, योर होली नेम अलोन कैन रेंडर ऑल बेनिडिक्शन टू लिविंग बींग्स। हे भगवान, आपका जो पवित्र नाम है वे सभी जीवात्माओं को सब प्रकार के वरदान देने के योग्य है। और आपका हजारों लाखों नाम है जैसे कृष्ण, गोविंदा, और ये नाम में आप अपनी जो आध्यात्मिक दिव्य शक्तियां हैं वो उसमें निवेश करते हैं। और इसमें कोई ये नाम जप करने में कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट, मतलब कोई ऐसा नियम, इतना कड़क कठोर नियम नहीं है भगवान का नाम जप करने में। सिर्फ आप अपनी कृपा करने के लिए, करुणता करने के लिए आप हमें आपको अप्रोच करना, मतलब आपको पाना, आपका नाम जप करना, इतना आपने हमको इतना सरल मार्ग दिया है। लेकिन यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि मैं इतना दुर्भाग्य हूँ कि मुझे इतना अच्छा मिलने के बाद भी मैं इसमें आसक्त, नो अट्रैक्शन टू देम फॉर देम, इसमें आसक्त नहीं हो रहे। मतलब यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु ने हम बता रहे कि भगवान का नाम इतना शक्तिशाली है जो हम किसी भी रूप में, किसी भी प्रकार में हम जप कर सकते हैं, लेकिन हमें वो प्रयास करना चाहिए। तो यहाँ पे ये हम देख सकते हैं भगवान नाम के बारे में। अब यहाँ पे एक और एक जो 5वें श्लोक में बताते हैं, ब्रह्मर्षि देवर्षि जो है वो भगवान के दर्शन, भीष्म पितामह जी के दर्शन करने आए। ब्रह्मर्षि देवर्षि कौन है? जो ये जो सात्विक गुण में स्थित है। तो सात्विक गुण भगवत गीता में हम देख सकते हैं किसको कहा जाता है। 18वें अध्याय में आता है शमो दमस तपस शौचम शांति राजर्षवेमेव च ज्ञानम विज्ञानम स्तिक्कव्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। शांति, प्रियता, आत्मसंयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान, विज्ञान तथा धार्मिकता, ये सारे स्वाभाविक गुण हैं जिनके द्वारा ब्राह्मण कर्म करते हैं। मतलब ये जो सत्व गुण के लक्षण है, ऐसे सभी ब्रह्म ऋषि देवर्षि भीष्म पितामह जी के दर्शन करने आए। हम यहाँ से देख सकते हैं कि भीष्म पितामह जी का जो ये अंतिम समय था वो जैसे इतनी वो पीड़ा में थे, इतने दिनों से बाणशैया में, लेकिन उन्होंने अपना जीवन को, अपना जो प्राण था उसे रोक के रखा। और सभी जो ब्रह्म ऋषि देवर्षि भगवान श्री कृष्ण और पांडव सहित वहाँ पे उपस्थित हुए उनका दर्शन करने के लिए। तो ये जैसे एक उत्सव जैसा हो गया। तो हम ये देख सकते हैं हरिदास ठाकुर जी के भी प्रसंग में, जैसे उनका भी जो अंतिम समय जो ये धरातल लीला को वो त्याग के भी जा रहे थे अंतिम में, तभी वहाँ पे चैतन्य महाप्रभु भी साक्षात आ गए और उन्होंने उनको हाथ में उठा लिया और वो पूरे कीर्तन करने लगे। सभी भक्तों ने वो कीर्तन किया, वो उत्सव मनाया उनके जाने का। हम देख सकते हैं कि हम कई वैष्णव आचार्यों के जो तिरुभाव दिवस होता है उसको हम मनाते हैं और उसमें भी हम उनका गुणगान करते हैं। फिर हम देख सकते हैं अभी का ही है उदाहरण, जैसे परम पूज्य भक्ति ब्रजेंद्र नंदन स्वामी महाराज जो मलेशिया में थे, और उनका भी जब अंतिम समय आया और उन्होंने जब देह त्याग किया, तो उन्होंने भी, उनका जो पार्थिव शरीर था उनको भी भक्तों ने बहुत ही अच्छी तरह कीर्तन में लेके जा रहे थे और उनको नचा के कीर्तन करते करते ले जा रहे थे। जो हम ऐसा यहाँ पे देखते हैं कि भौतिक जगत में जिनका मृत्यु होता है तो अंतिम यात्रा में श्री राम बोल के ऐसे दुख से लेके जाते हैं, लेकिन यहाँ पे उनको कीर्तन करते करते और आनंद से, और उनका जो पार्थिव शरीर था उनको भी ऐसा हिला के नचा के लेके जा रहे थे। तो यानी जो भगवान की सेवा में युक्त होता है उनका जीवन भी बहुत सफल होता है और मृत्यु के बाद भी इतना आनंद से सबको वो प्रेरणा देते हैं। भगवत गीता में अंतिम श्लोक में, दूसरे अध्याय के अंतिम श्लोक में, जब भगवान ने भगवत गीता का जो अर्जुन ने शरणागति ली भगवान से, तो भगवान ने अंतिम श्लोक में वो पूरा उनको भगवत गीता जो दूसरे अध्याय में सब बता दिया था। तो उसमें अंतिम श्लोक में ऐसा आता है, ऐसा ब्रह्मी स्थिति पार्थ नैनम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा अंत कालेपि ब्रह्म निर्माणम ऋच्छति। तो इसमें ऐसा बताया जाता है कि ब्रह्म स्थिति, ये ब्राह्मी स्थिति क्या है, जो भगवान श्री कृष्ण भावनामृत चेतना में जो अपना मन स्थिर करते हैं और उनके शरणागत जीव रहते हैं उसे कहा जाता है। लेकिन नैनम प्राप्य विमुह्यति, किसी भी जो भौतिक, जो चैतन्य चरण प्रभु जी कहते हैं कि भौतिक सेंसरी कॉन्शियसनेस, भौतिक चेतना में वो विमुह्यत नहीं होते, मतलब मोहित नहीं होते,
और ऐसा जो पूरे जीवन में प्रयत्न करते हैं वो स्थित्वा अंत काले भी, भगवत गीता में 18वें अध्याय में भी कहा जाता है अंत काले च महामेव, मतलब अंत काल में भी वे स्थित होते हैं। तो ऐसे जो होते हैं वे ब्रह्म निर्वाण मृच्छति, मतलब भगवान को वो निर्वाण से भी ज्यादा भगवान की सेवा में लगते हैं। तो हम एक उदाहरण तौर पे देख सकते हैं जटायु जी के बारे में। रामायण में उन्होंने अपने जीवन में अपना पूरा जो सामर्थ्य था वो लगा दिया सीता जी की रक्षा करने में, किंतु जब भी वे क्षतिग्रस्त हुए और वो धराशायी, तो उनको उन्होंने भी अपना प्राण रोक के रखा भगवान श्री राम को संदेश देने के लिए। फिर हम देख सकते हैं गजेंद्र जी के बारे में। उन्होंने भी जब अंतिम समय में जब उन्हें पता चला अब मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, तो उन्होंने एक कमल लेके भगवान को दिखाया और भगवान को स्मरण किया, तो उनका भी उद्धार हो गया और उनका जो जिसने पैर पकड़ा था वो मगर का भी उद्धार हो गया। फिर हम देख सकते हैं अजामिल के प्रसंग में। अजामिल जी ने एक ब्राह्मण कुल में थे और उनको ब्राह्मण ज्ञान था, लेकिन उनको अनजाने में एक दृश्य देख लिया एक का स्त्री और पुरुष का संग का, तो उनका वो पतन हो गया। लेकिन उन्होंने अंत समय में अपने बेटे का नाम लिया, लेकिन भगवान नारायण का नाम लिया, तो भी उनको अंत समय में वो मुक्ति मिली। प्रभुपाद जी के बारे में हम देख सकते हैं कि प्रभुपाद जी ने पूरा जीवन में इतना प्रयास किया और अंतिम समय में भी उनका, जैसे डॉक्टर भी कहते थे कि उनकी दवाई और वो सब कैसे वो ये जी पा रहे हैं और कैसे वे सहन कर रहे हैं, लेकिन प्रभुपाद जी ने अंतिम समय में उनकी एक ही मतलब उनको यही शक्ति मिलती थी, जहाँ पे जब तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज उनको रिपोर्ट देते थे कि आज इतनी भगवत गीता, इतनी पुस्तकों का वितरण हुआ, इतनी जगह मंदिर की या इतना प्रचार हुआ, तो और प्रभुपाद जी अंत समय में, जैसे हम देख सकते हैं वो यूट्यूब पे एक आता भी है फाइनल लेसन, वो वीडियो में देख सकते हैं कि प्रभुपाद जी अपनी जो शैया है वहां पे वे सोते हुए भी, शक्ति नहीं है फिर भी वे भागवतम जी का प्रचार इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर रहे हैं, जो उनके गुरु महाराज ने उनको आज्ञा दी थी। फिर हम देख सकते हैं अभी का ही उदाहरण है परम पूज्य भक्ति चारू स्वामी महाराज। उन्होंने भी अमेरिका में गए तो उन्होंने पहले यहाँ पे इंदौर में जो उज्जैन मंदिर था वहाँ पे उन्होंने प्रवचन दिया, और उनको कई भक्तों ने बोला कि आप मत जाइए, अभी कोरोना का वहाँ पे बहुत है तो आप अभी मत जाइए। लेकिन महाराज वहाँ पे बता रहे थे कि भक्त कौन होता है, जो नरक में भी जाने को तैयार है दूसरों का उद्धार करने के लिए। तो यहाँ पे भक्ति चारू स्वामी महाराज ने भी बहुत ही सुंदर अपने जीवन से हमें प्रेरणा दी। फिर हम देख सकते हैं कि अभी कुछ साल पहले की बात है, श्री श्री राधा गोपीनाथ जी मंदिर में एक भक्त है, उनका नाम था हिज ग्रेस स्टोक कृष्ण प्रभु। उनका जीवन भी बहुत प्रेरणादायक था। उन्होंने भी अंत समय में अपना जो उनको बहुत बड़ी एक बीमारी हुई थी और छोटी आयु में ही उनका जो शरीर था वो देह त्याग करने की तैयारी आ गई थी उनकी। तो उन्होंने भी देखा तो उनके सामने परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जी उपस्थित है और सब भक्त भी आ गए थे, और उनके जो वो इतना कठिन समय था फिर भी वो दूसरे भक्तों को उनका जो सेवा भाव था वो दिखा रहे थे। कि जैसे शिक्षाष्टकम प्रभु बोल रहे थे कि उन्होंने एक भक्त के कुर्ते में देखा कि बटन नहीं है, तो उन्होंने वो इशारा करके बताया कि आपके कुर्ते में बटन नहीं है, मैं सीके देता हूँ। तो वो शैया में थे फिर भी उनका कॉन्शियसनेस था वो सेवा करने का था। तो इस प्रकार देख सकते हैं कि हम किस प्रकार भक्त अपने जीवन से हमें प्रेरणा देते हैं, और अपने मरण समय में भी जो सबसे अंतिम परीक्षा कहते हैं उस समय में भी कृष्ण भावनामृत रह के हमें प्रेरणा देते हैं। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। ये बोलना तो सरल था लेकिन प्रयास करना उससे उतना कठिन है। सभी से मैं आशीर्वाद की याचना करता हूँ कि मैं जो बोला हूँ वो ही प्रयास कर सकूं। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा जी कौन प्रभु, बहुत अच्छा क्लास था प्रभु। बहुत कुछ एक्चुअली ऐसा देखा जाए तो फिलोसफी ऐसा इसमें कुछ मतलब सिंपल है, खाली प्रणाम किया ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन आपने बहुत सा रेफरेंस जो था इसमें कनेक्ट किया, और जैसे डिवोटी का मूड क्या होना चाहिए वो भी बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। जैसे स्तोको कृष्ण प्रभु का बताया, मुझे पता नहीं था ये, तो एक बहुत अच्छा इंस्टेंस है ये कि मतलब वो अभी अपना देह छोड़ने वाले हैं, लेकिन फिर भी वो एक भक्त का देखा कि कुर्ते में बटन नहीं है, हाथ दिखा के बोल रहे हैं कि मैं सीखे देता हूँ। तो वो तो मरणासन में थे, लेकिन हम लोग इतने कंडीशनड है हम लोग कि हम लोग चाहते हैं कि सब हमारी सेवा करें।
तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो। हम लोग हमेशा जो है दूसरों से सेवा करवाना चाहते हैं अपनी। लेकिन जो एक अच्छा डिवोटी है वो हमेशा, चाहे मतलब जैसे प्रभुपाद जी हो और देखते हैं, या सो कृष्ण प्रभु है, तो मतलब अंतिम समय तक जो है कैसे भक्तों की सेवा करनी है ये सोचते रहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा वैष्णव क्वालिटी है। तो थैंक यू जी पावन प्रभु, हमने बहुत अच्छे से कवर किया सब कुछ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा जी पावन प्रभु, आपका क्लास बहुत अच्छा था। मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने भीष्म पिताजी के साथ साथ हरिदास ठाकुर का उदाहरण दिया, फिर भक्ति चारू महाराज और सब इस्कॉन के भक्त है वो भी कैसे भगवान को अपने सामने रख के, भगवान के उद्देश्य को सामने रख, और इतनी सरलता से आपने सब कुछ बोल दिया ना कि पता ही नहीं चला कब क्लास खत्म हो गया। बहुत अच्छे से कहा आपने। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, जीवपान प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत अच्छा क्लास। और प्रभु जी आपने जैसे स्तोक कृष्ण प्रभु जी के बारे में बताया प्रभु जी, तो उनका एक वीडियो है, वो यूट्यूब पे अगर आप सर्च करेंगे तो मिलेगा, तो आपको पता चलेगा प्रभु जी उनका लाइफ स्टोरी जो था वो मतलब वो इतने हम्बल थे टेम्पल में ही, वो ब्रह्मचारी थे और इतने हम्बल थे कि थोड़ा भी कुछ भी ऐसा सेवा रहेगा ना, छोटा कुछ भी छोटा, अभी वो सीनियर थे लेकिन फिर भी कुछ भी छोटा सेवा रहेगा तो वो खुद करते थे आके। तो ऐसा उनका भाव था। तो स्तोक कृष्ण प्रभु का आपने जो याद निकाला प्रभु जी, तो ही ग्लोरियस लाइफ था उनका। और जैसे प्रभु जी आपने भक्ति चारू स्वामी महाराज जी का एग्जाम्पल दिया, फिर आपने हर एक शिला प्रभुपाद जी महाजन के बारे में बताया, तो ऑल सब पॉइंट्स बहुत अच्छे थे प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। और मैं एक ही बोलना चाहता हूँ, वैष्णव नेवर डाइज, ही लाइव्स फॉरएवर इन हार्ट्स ऑफ डिवोटीज। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा जीव गौर प्रभु, दंडवत प्रणाम। जैसे अभी कुंजेश्वरी माता जी ने बोला कि आपने पूरा क्लास इतने सरलता से दिया ना, मुझे भी वही लग रहा था कि मतलब एकदम आपका फ्लो जो था एकदम सही था। और मुझे 2 पॉइंट आपके बहुत अच्छे लगे प्रभु। एक था कि भगवान सब कुछ करते फिर भी नाम नहीं रहता, और भौतिक जगत में हम लोग बिना कुछ किए हम लोग कितना नाम ढूंढना चाहते हैं। कोई कार्यक्रम होने के बाद हम रुकते हैं कि कोई आके बोले कि प्रभु जी आपने ये अच्छा किया, वो अच्छा किया, हालांकि हम वो भगवान ही कराते हैं हमसे, बट वो अंदर से इतना एक ये रहता है कि कोई तो आके बोले, कोई नहीं, सब आके बोले कि प्रभु जी आप जैसा सेवा कोई नहीं करता, आप ये करते वो करते। बहुत अच्छा। और सेकंड प्रभु, जो आपने भीष्म देव का बताया कि उन्होंने खाली मन, मतलब खाली वचन से नहीं, मन से ब्रह्मचर्य का पालन किया, तो ये बहुत अच्छा पॉइंट था। क्योंकि हम बहुत सारा भक्ति में कार्य जो कर रहे हैं वो खाली बताया है इसलिए कर रहे हैं, कभी मन मार के बोलते हैं ना। इवन अपना जो चैंटिंग भी होता है वो डेली उठते ही हम लोग बोलते हैं अरे 16 माला करना है, मतलब वो मन से नहीं करते हम, वो करना है इसलिए करते। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट मुझे लगा प्रभु ये दो। थैंक यू सो मच प्रभु। हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, जीवपान प्रभु जी, थैंक यू सो मच जीवपान प्रभु जी। जैसे कि हम लोग अभी जैसे कि भागवतम में अभी सीख रहे, पहले नारद मुनि का ये आया, नारद मुनि जी ने व्यासदेव जी को वो ज्ञान प्रदान किया। देन फिर उसके बाद प्रार्थना है, मतलब कुंती महारानी का प्रार्थना वगैरह हमने देखा प्रभु। और अभी जो 9th चैप्टर हम देख रहे हैं, जिस तरह मतलब किस तरह मतलब एक भक्त का ये रहता है लाइफ, और अंतिम समय में भी वो किस तरह इस दुनिया से वो जाता है। तो इट वाज अमेजिंग कि ये सिर्फ हम भक्तों के मुंह से ये सुन सकते हैं। एंड एक सही मतलब भागवतम हमें क्या टीच कर रहा है वो हम सही मतलब भक्तों के मुंह से ही सुन सकते हैं सब चीजें। तो इट वाज अमेजिंग। जैसे कि हम पहले नारद मुनि के बारे में देखा, देन कुंती स्तुति देखी, अभी हम भीष्म स्तुति के पास जा रहे हैं।
तो इट वाज वेरी नाइस कि हम लोग बहुत अच्छे से स्टडी कर रहे हैं भागवतम को, और वो हमेशा याद रहेगा। तो थैंक यू सो मच जीवपान प्रभु जी, बहुत अच्छा सा अपना आज का सेशन बहुत अच्छा रहा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। ऑल ग्लोरीज टू गुरु महाराज, ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद, समेत भक्तवृंद की जय। सब प्रभु आपका असंग और उससे ही प्रभाव है ये। थैंक यू प्रभु जी।